हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? मैं हूं विवेक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ फॉर क्लास 6, 7, 8 जो न्यू बुक मैथ्स का है, गणित प्रकाश। ठीक है, मैं यहाँ पे कंप्लीट कवर कराता हूँ, सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे फिगर इट आउट के क्वेश्चन, सब कुछ मैं यहाँ पे कराता हूँ। तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 2 और रिमूविंग द ब्रैकेट्स पार्ट 2। ठीक है, ये सारे पार्ट हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर रखा है। ये वाले सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हम लोग ने कवर कर लिया है। तो आज हम लोग करेंगे रिमूविंग ब्रैकेट्स पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो और एक बात, स्टार्ट करने से पहले आप एक पेन, कॉपी और ये वाला सेम बुक लेके जरूर बैठना। ठीक है, क्योंकि हम लोग साथ साथ में क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, मैथ्स है, तो आपको भी करना जरूरी है। ठीक है, चलिए ठीक है। आई होप आपने अपने पेन, कॉपी और से ये वाला बुक लेके बैठ गए होंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज अभी रिमूविंग ब्रैकेट्स पार्ट 2। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है लामो एंड नॉर्बू वेंट टू अ होटल। ठीक है, लामो और नॉर्बू दो फ्रेंड्स थे, वो होटल में गए। ठीक है, ईच ऑफ देम ऑर्डर्ड अ वेजिटेबल कटलेट एंड रसगुल्ला। ठीक है, उन्होंने क्या करा, एक वेजिटेबल कटलेट ऑर्डर किया, दोनों ने ही, है ना। कौन कौन गए? क्या क्या नाम है? लामो एंड नॉर्बू। ठीक है, ये लामो है मान लो, ये है नॉर्बू। ठीक है, इन्होंने दोनों ने क्या ऑर्डर किया, एक वेजिटेबल कटलेट और एक क्या किया, रसगुल्ला। ठीक है, ऐसा कुछ इन्होंने ऑर्डर किया। इसने भी ऑर्डर किया और इसने भी सेम। ठीक है, वेजिटेबल कटलेट में कुछ ऐसा लगा लेता है कुछ ना कुछ। ठीक है, और एक रसगुल्ला मान लो, एक प्लेट में रसगुल्ला सर्व किया गया। ठीक है, ठीक है। अ वेजिटेबल कटलेट कॉस्ट 43 रुपीज एंड रसगुल्ला कॉस्ट 24। इसको कितना खर्चा पड़ता है वेजिटेबल कटलेट को? रुपीज 43। वेजिटेबल आपको पड़ता है रुपीज 43 और रसगुल्ला पड़ता है आपको रुपीज 24। यही दिया हुआ है। ठीक है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट दे विल हैव टू पे। तो अब आपको बोला है कि आपको एक्सप्रेशन लिखना है फॉर द अमाउंट, वो कितना पे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो मान लो ये है लामो और ये नॉर्बू। ठीक है, तो लामो को कितना खर्चा टोटल पड़ेगा? 43 + 24, है ना। ये खर्चा पड़ेगा लामो को। और नॉर्बू को भी कितना खर्चा पड़ेगा? सेम, उसने भी वेजिटेबल कटलेट और रसगुल्ला ही खाया, इतना पड़ेगा, है ना। सो इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? दिस प्लस दिस, मतलब 43 + 24 प्लस 43 + 24। ठीक है, क्या ये सही है? सही है। तो क्या इसको मैं और कोई तरीके से लिख सकता हूं क्या? देखो, इसको 43 + 24 क्या दो बार आ रहा है? ये एक बार, ये दो बार। तो ऐसे अलग अलग लिखने की जगह क्या मैं इसको 2 × 43 + 24 ऐसे भी लिख सकता हूं। बिल्कुल, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे यही बताया गया। ठीक है, कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 43 + 24। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाते, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी लगा देते हैं, मतलब अगर कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब मैथ्स में इनडायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन ही लगा हुआ है। बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 × है ना, 2 × 43 × 24। ठीक है, और ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाते तो क्या होता? ठीक है, क्या होता देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए मुझे। ठीक है, अब अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाता तो ये क्या होता, देखो। 2 × 43 + 24। मैथ्स में हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में टर्म सीखा था। तो ये एक टर्म बन जाता, ये एक टर्म बन जाता। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते तो आपको इसको पहले कैलकुलेट करना पड़ता, फिर उसके साथ ऐड करना पड़ता। उससे रिजल्ट ही अलग आ जाता। ठीक है, देखो ऐसे करने पर हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है? 2 × 43 + 24। 43 + 24 होता है 67। 67 × 2 होता है 134। ऐसे सम आ रहा है हम लोग का 134। बट ऐसे करने पे 2 × 43 होता है 86। 86 + 24 होता है 110। 110, 20, 56, 96, 100, हाँ 110। ऐसे ऐड करने पे आ रहा है 110, जो कि गलत है। ठीक है, इसीलिए ब्रैकेट ऐसे लगाना जरूरी है। अगर ब्रैकेट ऐसे लगा हुए तो पहले हम ऐड करेंगे, फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे यही बात कह रहा है। ठीक है, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। अगर हम लोग ने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये एक टर्म बन जाएगा, है ना।
और ये अलग टर्म बन जाएगा, इनको ऐसे ऐड करेंगे तो हम लोग को अलग ही आंसर आएगा। ठीक है, पर हम लोग को करना क्या है, ऐसे 2 इंटू ब्रैकेट में 43 + 24। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब हमारा फाइनल आंसर ये आया 2 इंटू, इधर पे चलते हैं, ठीक है, इधर पे अच्छे से समझ में हम लोग को आएगा। ठीक है, इस चीज को मिटा देता हूँ, ये तो गलत है, ये वाला गलत है। ठीक है, चलो, हम लोग को फाइनल एक्सप्रेशन ये आया। ठीक है, अब ध्यान दो, ये कहाँ से आया, ये इधर से आया। ठीक है, ये कैसे आया, ये यहां से आया, और ये कहाँ से आया, ये यहां से आया, है ना। तो अब इस चीज को मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं। ठीक है, अब ये वाला टर्म को देखो, 2 इंटू 43 + 24, तो इसको क्या मैं 2 इंटू 43 + 2 इंटू 24 भी लिख सकता हूँ, 2 इंटू 24 भी लिख सकता हूँ। क्यों, क्या क्यों ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे देखो 43 कितने बार है, 2, सो 2 बार 43 है, तो इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता था, 2 बार 43 है, 2 इंटू 43 प्लस, और 24 भी 2 बार है, 2 इंटू 24, एक ही बात है ना। सो ये दोनों एक्सप्रेशन इवेल्युएट होके एक ही बन रहा है। ठीक है, ये और ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब आपको समझने वाला मेन बात क्या है, जब मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर आपको ब्रैकेट ओपन करना हो, ठीक है, ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लिकेशन है, तो ये जो नंबर है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो 2 इंटू 43 प्लस 2 इंटू 24। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन ही मेन आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, रिमूविंग क्या बोलते हैं, रिमूविंग ब्रैकेट्स पार्ट 2 में मल्टीप्लिकेशन में कैसे ब्रैकेट ओपन होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया 2 इंटू 43 + 24, पहले 2 इंटू 43 करेंगे, प्लस फिर ये वाला साइन कंटिन्यू होगा, प्लस 2 इंटू 24, 2 इंटू 24। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब पूछा है कि इफ अनदर फ्रेंड्स सांगमू जॉइंस them and orders the same item, what will be the expression for the total amount paid। ठीक है, दो लोग ने मिलके खाया तो 2 इंटू 43 + 24 हुआ था। ठीक है, अगर तीन लोग खा रहे तो 3 इंटू 43 + 24 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को एक एग्जाम्पल 16 और एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, एग्जाम्पल दिया हुआ, यहाँ पे बोला इन द रिपब्लिक डे पैरेड देर आर बॉय स्काउट एंड गर्ल्स गाइड मार्चिंग टुगेदर। ठीक है, एक रिपब्लिक डे पैरेड चल रहा है, यहाँ पे कुछ बॉय स्काउट है, ठीक है, और कुछ गर्ल्स गाइड है, स्काउट गाइड होता है। ठीक है, द स्काउट मार्च इन 4 रोज विथ 5 स्काउट। ठीक है, तो जो स्काउट मार्च कर रहे हैं 4 रो में, जैसे कि 1 2 3 4, और हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स है, कितने स्काउट्स है, 1 2 3 4 5, यही बात बोला है। ठीक है, द स्काउट मार्च इन 4 रोज with 5 scouts in each row, then guides march in 3 rows with 5 guides। और गाइड्स किस, गाइड्स में क्या है, 3 रो है, और हर एक रो में कितने गाइड्स है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यही बोला है। हाउ मेनी स्काउट एंड गाइड्स आर मार्चिंग इन दिस पैरेड, यहाँ पे कितने स्काउट एंड गाइड मार्च कर रहे हैं, आपसे ये पूछा है। ठीक है, अब देखो, अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, स्काउट के लिए, ठीक है, स्काउट के टोटल कितने रोज है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 रोज है, और हर एक रो में कितने स्काउट है, 5, तो 4 इंटू 5 क्या हो गया, स्काउट्स हो गए। ठीक है, और गाइड्स के टोटल कितने रो, 3, है ना, 3 इंटू हर एक रो में कितने गाइड है, 1 2 3 4 5, तो 3 इंटू 5 क्या हो गया, गाइड्स हो गया। ठीक है, स्काउट एंड गाइड। सो टोटल क्या हो गया, दिस प्लस दिस, 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5, सिंपल है। ठीक है, ये तो इजी है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ, आपने सेपरेटली सेपरेटली इसको गिन लिया। ठीक है, अब अगर ऐसे ना गिन के, क्या आप इसको ऐसे भी गिन सकते हो। ठीक है, हर एक रो में ही 5 है। ठीक है, 5 स्काउट हो गाइड हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और हर एक क्या बोलते हैं, टोटल कितने ऐसे रोज है, अगर गाइड्स और स्काउट एंड गाइड का मिक्स कर दो तो 1 2 3, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है, रोज है टोटल। ठीक है, और हर एक रो में कितने स्काउट गाइड कितने हैं टोटल, 5 है, 7 इंटू 5, है ना। आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। इसका मतलब क्या दिस वुड बी इक्वल्स टू दिस, क्या ये और ये दोनों सेम ही एक ही बात है, इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5।
है ना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, ये चीज 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 5 लिखो, या फिर 3 × 5 + 4 × 5, एक ही बात है। ठीक है, ये एक ही बात क्यों है, देखो आप इधर पे इन दोनों पे हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे देखो 5 जो है कॉमन है, 5 में कॉमन ले सकता हूं और बचेगा क्या, 4 + 3। ठीक है, तो बना क्या, 5 × 7, और ये भी क्या था, 7 × 5, दोनों एक ही बात है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है ब्रैकेट ओपनिंग का केस क्या है यहाँ पे। ठीक है, 4 × 5 + 3 × 5। ठीक है, चलिए, तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बोल के, इस एग्जाम्पल में आपको यही समझाया हुआ है। हम्म। अब यहाँ पे और एक आपको हम लोग को तो पूछा, अच्छा हम लोग को टोटल भी निकालने को बोला है ना। सो टोटल निकालना है। ठीक है, अब बस इसको ही कैलकुलेट करो, 7 × 5 कितना होता है, 35 होता है। सिंपल, या तो 35 बोलो या फिर इधर से कैलकुलेट करो ये वाला टर्म से। 4 × 5 कितना होता है, 20, प्लस 5 × 3 15, 20 + 15 35। आप जैसे भी कैलकुलेट करो, ऐसे कैलकुलेट करो या फिर ऐसे कैलकुलेट करो, आंसर तो आपको सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको वो क्लियर है। ठीक है, पूछा है यहाँ पे 5 × 4 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5 × 4 + 3, है ना। 5 × 4 + 3 बिना ब्रैकेट के इज नॉट इक्वल टू 5 × 4 + 3, ये तो इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, तो 5 × 4 होता है 20, +3 बन गया, तो ये बन गया 20 + 3 23। बट इधर पे क्या बनेगा, तो इक्वल नहीं होगा, क्या बनेगा इधर पे, ब्रैकेट के अंदर वाला पहले कैलकुलेट करेंगे, तो ये बनेगा 5 × 4 + 3 होता है 7, 5 × 7 होता है 7 5 35, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए, अगर आपको ये क्लियर है, उसके बाद आगे और एक आपको एक बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करा हुआ है, कंसिडर करने को बोला है। अरे, हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऐड करें, 10 × 98 + 3 × 90। ठीक है, 10 × 98 + 3 × 98। क्या मैं इस चीज को 10 × 98 को 98 टाइम्स 10, 10 बार 98 लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। सो 10 × 98 मतलब 10 98 को ऐड करना, एक ही बात है। ठीक है, +3 × 98 प्लस 3 बार 98, 1 2 3, क्या ये एक ही बात है ना। ठीक है, आप ऐसे तो लिख सकते हो। क्या इस चीज को ऐसे ना लिख के मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, पहले तो यहाँ पे इन्होंने बताया, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 × 98, 10 × 98 +3 × 98। ठीक है, अब ऐसे ना लिख के क्या मैं इसको सीधा ये भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 बार 98 है। मतलब इसको मैं ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकता हूँ, 13 × 98। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से देखना, 10 × 98 +3 × 98 इज इक्वल टू 13 × 98। ठीक है, तो देखो अब यहां से मैं यहां तक कैसे पहुंचूंगा, अब इन दोनों में देखो 98 तो कॉमन है। ठीक है, 98 कॉमन, बचेगा क्या, 10 + 3, है ना। 98 मैंने बाहर ले लिया और बचा क्या, 10 + 3। सो 10 + 3 कितना होता है, 13, 13 × 98 विच इज इक्वल टू राइट हैंड, 13 × 98। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो सेम वे में यहाँ पे और एक हम लोग को मैथ्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग को कौन सा नंबर दिया हुआ है, देखो 14 × 10 -6 × 10। ठीक है, तो इसको करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, 14 × 10 लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 बार 10 लिखा। ठीक है, फिर माइनस क्या कर दिया, 6 10 को माइनस कर दिया, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 10 को माइनस कर दिया, तो बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 10 8 × 10 विच इज इक्वल टू 80। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है ये कैलकुलेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 14 × 10
माइनस 6 into 10 इज सेम एज 8 into 10, है ना। यहाँ पे ये वाले तो सारे चले गए, बचे क्या, 8 10 बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ठीक है, अब ये यहां से कैसे आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में ही 10 कॉमन है, ठीक है। अब 10 पहले कॉमन ले लो या फिर बाद में कॉमन ले लो, एक ही बात है ना। 10 कॉमन ले ले तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 14, ये साइन कंटिन्यू, माइनस 10 तो अपने कॉमन ले लिया था इधर से, तो बचेगा 6। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 10 into 14 - 6 होता है 8, विच इज इक्वल्स टू 8 into 10, दोनों में एक ही बात है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया, ब्रैकेट ओपन करने का लॉजिक यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, चलिए, द मल्टीपल ऑफ अ सम, ठीक है, द मल्टीपल ऑफ अ सम डिफरेंस इज सेम एज द सम डिफरेंस ऑफ द मल्टीपल्स। ठीक है, मल्टीपल ऑफ द सम, मल्टीपल ऑफ द सम, सम का जो मल्टीपल है इज सेम एज द सम डिफरेंस ऑफ द मल्टीपल्स। ठीक है, चलिए, अगर आपको, आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। तो अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे टिंकर्स द टर्म का पार्ट 2। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास।